जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। संतान प्राप्ति और बच्चों की खुशहाली के लिए महिलाएं साल में कई तरीके के व्रत रखती हैं। इनमें से एक है पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला पौष मास में और दूसरा श्रावण के महीने में रखा जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रवण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जिनके बच्चे नहीं हैं यानी कि निसंतान दंपति अगर व्रत रखते हैं और श्री हरि विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो जल्दी ही उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2023 में श्रावण पुत्रदा एकादशी की तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, पारण का समय, व्रत विधि, महत्व और कथा। साथ ही आप जानेंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको करने से पुत्र प्राप्ति या फिर संतान प्राप्ति की मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। शुरुआत करते हैं डेट से कि किस समय सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो रविवार 27 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। ये व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है। जिन दंपतियों को कोई पुत्र नहीं होता है उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 सुबह 12:08 पर होगी। इसी दिन रात्रि 9:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। विष्णु जी की पूजा का समय जान लेते हैं, जो कि सुबह 7:33 से लेकर के सुबह 10:46 पर करना शुभ होगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से लेकर के सुबह ही 8:31 तक किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है वो 28 अगस्त शाम 6:22 पर है। पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस उत्तम व्रत की जो विधि है वो भी जानना बेहद ही जरूरी है। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी कि दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के जो व्रत करने वाला व्यक्ति है उसको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद में कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा करके नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं से पूजा नहीं कर सकते हैं, आपकी तबीयत खराब है या फिर आप इस काबिल नहीं हैं, तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजा करवा सकते हैं। उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस पूजा में ज़रूर से करें। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। पुत्रदा एकादशी का निर्जल व्रत करें और संध्या को पूजन करने के बाद ही जल ग्रहण करें और फलाहार करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन दूरवासनों से दूर रहें और सात्विक जीवन जिएं। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर के उन्हें संतुष्ट करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त भौतिक सुख और परलोक के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, उसे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर में किलकारियां गूंजती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत करके रात्रि में जागरण करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी के कुछ खास उपाय भी जान लेते हैं। एकादशी के दिन संतान कामना के लिए पति पत्नी सुबह सुबह जल्दी उठ करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। इसके बाद में संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद में गरीब लोगों को दान दक्षिणा अर्पित करें, उन्हें भोजन कराएं। संतान प्राप्ति के लिए आप दूसरा उपाय भी जान लेते हैं। उसके लिए आपको पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीले रंग के फूलों की माला श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करनी है। उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना है। तीसरा उपाय जान लेते हैं जो कि बच्चों के करियर को ठीक करने के लिए है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक लगाएं और जरूरतमंदों को पीले रंग के कपड़े दान करें। चौथा उपाय, सभी कार्यों में अपने बच्चों का सहयोग पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर एक आसन पर बैठ करके 108 बार ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें।
5वां उपाय जान लेते हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए विद्या यंत्र की स्थापना करें और फिर यंत्र को बच्चों के कमरे में रख दें। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रवण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनता है या फिर कहता है तो उसकी संतान की प्राप्ति की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। और व्रत भी तभी संपूर्ण माना जाता है जब आप कथा को संपूर्ण तरीके से सुन लेते हैं। तो कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी के विषय में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी और पवित्र एकादशी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका महत्व इसके नाम में ही वर्णित है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो पूर्ण हो जाती है, इसीलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप उतर जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। पापियों को भी पवित्र कर देने के कारण इसे पवित्रोपना एकादशी और पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी की व्रत कथा को और महानता कहने और सुनने से वायपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपसे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नगर पर महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वे बहुत ही धार्मिक, कर्तव्य परायण, न्याय प्रिय और संतान के समान प्रजा का पालन करने वाला था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती थी। राजा महिजीत के कोई संतान नहीं थी, इस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। इस दुख के कारण उनको किसी भी चीज़ में आनंद का अनुभव नहीं रहता था। उनको ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बिना संतान के मनुष्य ना तो इस लोक में सुख का अनुभव कर सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा की चिंता और गहरी होती जा रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुजनों को बुला करके अपनी चिंता बताई। राजा ने उनसे कहा कि मैंने कभी भी अपनी प्रजा पर अन्याय नहीं किया, हमेशा उनको अपनी संतान के समान प्रेम किया, कभी भी अनुचित ढंग से धन अर्जित नहीं किया, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया। मैंने कभी भी किसी का धन नहीं छीना, कभी किसी से घृणा नहीं की, हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया। मैंने सदा ही अपने बड़ों का, गुरुओं का, ऋषि मुनियों का आदर सम्मान किया और उनकी सेवा की। मैंने हमेशा धर्म का आचरण किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं एक पुत्रहीन का जीवन जी रहा हूँ? आप सब तो ज्ञानी हैं, कृपया मेरी इस चिंता के समाधान का कोई उपाय बताएं। राजा की इस प्रकार के वचन को सुनकर के सबने राजा को सांत्वना दी और उन्हें जल्दी ही उनकी चिंता के समाधान का विश्वास दिलाया। उसके बाद में समस्त मंत्रीगण और गुरुजन आपस में मंत्रणा करने लगे और सबने मिलकर के निर्णय लिया कि राजा के दुख के निवारण का उपाय ढूंढने के लिए सबको सभी दिशाओं में प्रतिनिधि मंडल भेजे जाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे जिससे राजा की चिंता का निवारण हो जाए। ऐसा विचार करके शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल बना करके चारों दिशाओं में भेज दिए गए। वो वनों में घूम घूम कर ऋषि मुनियों से मिले और सबसे अपने राजा के दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इसी तरह वनों में भटकते भटकते वो लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। लोमेश ऋषि एक बहुत ही तेजस्वी, जितेंद्रिय, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लोमेश ऋषि को देख करके श्रद्धा से प्रणाम किया। तब लोमेश ऋषि ने उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछा और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आपकी सहायता का पूर्ण प्रयास करूंगा। लोमेश ऋषि से ऐसे आशापूर्ण वचन सुनकर के उन्होंने उन्हें सारी कथा बता दी। वे बोले, हे ऋषिवर, हम बहुत आशा के साथ में आपके पास आए हैं और हमें विश्वास है कि आप ही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। हमारे राजा महिजीत बहुत ही न्यायप्रिय, धर्म का पालन करने वाले, बड़ों का आदर सम्मान करने वाले, सत्य पर चलने वाले और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे धर्मशील राजा के कोई पुत्र नहीं है। वो इसी बात से बहुत दुखी हैं और हम उनका दुख दूर करने का उपाय चाहते हैं और अब आपके पास आकर के हमें ऐसा लगता है कि आप ही हमारी समस्या का निवारण करेंगे। उन सब के वचन सुन करके ऋषि लोमेश ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी शक्ति से राजा के पूर्व जन्म की सारी कहानी जान ली। फिर थोड़ी देर पश्चात आंखें खोली और उस प्रतिनिधि मंडल के लोगों को राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगे।
ऋषि लोमेश बोले कि आज का राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण धन प्राप्ति के लिए उसने बहुत से पापयुक्त कार्य किए थे। एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन वो व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मार्ग में उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला और वो पूरे 2 दिन तक भूखा प्यासा जंगल में भोजन और पानी की तलाश में भटकता रहा। फिर वो दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था और वो भूख और प्यास से व्यथित भटकता हुआ एक सरोवर के निकट पहुंच गया। उसने जब पानी को देखा तो वो पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। तभी वहां एक प्यासी गाय भी पानी पीने के लिए आ गई थी। तब उसने उस गाय को मार करके वहां से भगा दिया और उसे पानी नहीं पीने दिया। पूर्व जन्म में राजा ने स्वयं पानी पीने के लिए एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने देने का अपराध किया था। दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक भूखा रहने के कारण अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया था। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से वो इस जन्म में राजा बना है और उस गाय को पानी न पीने देने के कारण उसके आज कोई संतान नहीं है। ये रहस्य जानने के बाद उन सभी ने ऋषि लोमेश से उस पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित के विषय के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उस पाप के प्रायश्चित और पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों को राजा के साथ श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, उस व्रत को करना होगा और आप लोगों को संकल्प के द्वारा अपने व्रत का पुण्य अपने राजा को देना होगा, जिससे उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राजा के पूर्व जन्म के पाप का नाश होगा और उसके पुत्र की प्राप्ति की जो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। ऋषि लोमेश के कथा अनुसार उन सभी ने पूरी प्रजा के साथ मिलकर के पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात भर जागरण किया। उसके बाद में अगले दिन द्वादशी को संकल्प के द्वारा व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से 9 महीने के पश्चात रानी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। ये पूरी कहानी सुनने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पुत्र पाने की जो कामना है वो पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो इस लोक में सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।